गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लुएंट क्लासेस। ये हमारा पार्ट 12 वीडियो है। पार्ट 12 में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। यदि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41, तब कॉस थीटा और कॉसेक थीटा के मान ज्ञात करें। चलिए, ये 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41, इतना हम लोगों को दिया हुआ है। अब चलिए, इसमें हम दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग करते हैं। तो दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग करने पर चलिए भाग करते हैं। 9 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 41 बटा कॉस थीटा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 41 इंटू 1 बटा कॉस थीटा। अब इससे आगे ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा। अब साइन बटा कॉस टेन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 टेन थीटा प्लस ये कट गया तो यहाँ पे 40 बराबर। अब ये देखिए 41, तो 41 पहले लिख लेते हैं, और 1 बटा कॉस थीटा ये सेक थीटा होता है, तो ये हमारा सेक थीटा। अब इससे आगे तो ये हो जाएगा 9 टेन थीटा प्लस 40 बराबर 41। अब सेक को 10 में बदलते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इससे आगे हम लोग इसमें वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए वर्क करते हैं। 9 टेन थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर बराबर 41 √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग। अब इससे आगे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2a है 9 टेन थीटा, 9 टेन थीटा इंटू 40 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर, तो ये हमारा 40 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 41 का स्क्वायर, तो 1681 आता है, और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना। अब आगे 9 tan स्क्वायर थीटा, तो 9 का स्क्वायर 81 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब 9 गुने 2 गुने 9 18, 18 गुना 40, 18 चौक 72, और ये 720 आ जाएगा tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर, ये 1600 हो जाएगा बराबर। अब ये इस दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 720
टेन थीटा प्लस 1600, इस सब को इस साइड कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 1681, फिर ये भी हमारा माइनस 1681 टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब चलिए इससे आगे, ये बराबर में 0, क्योंकि इस सभी को एक साइड कर लिए तो ये बराबर में 0 आ जाएगा। अब चलिए टेन स्क्वायर थीटा वाला को एक साइड कर लेते हैं, ये 81 और ये 1681, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 1600 टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस वाला 720 टेन थीटा। अब ये 1600 माइनस 1681, तो ये माइनस 81 बराबर 0। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1600 टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा 720 टेन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा 81 बराबर 0। अब ये माइनस इधर आके गुना में हो जाएगा, सॉरी भाग में हो जाएगा, तो ये माइनस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, तो ये 1600 को हम लिख सकते हैं 40 टेन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस इसको 2ab के फॉर्म में कर रहे हैं, तो 2 इंटू a 40 टेन थीटा और b 81 यानी कि 9 प्लस ये 81, इसको हम लोग 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। अब चलिए आगे, तो यहाँ से 40 टेन थीटा माइनस ये 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से 40 टेन थीटा माइनस 9 बराबर 0। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं, सॉरी 40 टेन थीटा बराबर, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में। अब टेन थीटा बराबर 9 बटा 40। अब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B, तो ये आ गया। तो P बटा B से हम लोग H निकाल सकते हैं, तो H निकालने के लिए पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ये हमारा एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री P बटा B, इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसके सामने का P ये, तो ये 9, B ये 40, तो हमें 10 बराबर 9 बटा 40 आया है, तो हमें ये H चाहिए, तो H बराबर रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो आगे 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 1681, तो 1681 ये 41 का रूट होता है, तो हमारा H आ गया 41 41। अब हमें क्वेश्चन में था कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर B बटा H, तो इस कोण के लिए ये हमारा B और ये H, तो 40 बटा 41 ये आ गया। अब कॉसेक थीटा बराबर H बटा P, तो ये हमारा H 41 और P 9, तो 41 बटा 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तब sin a का मान बताइए। चलिए
टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3। ये इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 3। इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। सॉरी, ये 3 नहीं 1 होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके फॉर्म में आ गया। अब इससे आगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 तो हम यहाँ 3 ही लिखते हैं। तो ये हमारा 3। हम देखिए सेक ए माइनस टेन ए ये हो गया प्लस, और ये प्लस होगा। अब सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारा 3 है तो ये 3 हो गया बराबर 1। अब इससे आगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए बराबर ये 1 3 को इधर कर लेते हैं, ये बटा में आ जाएगा 1/3। अब चलिए और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, पहला समीकरण था हमारा टेन ए प्लस सेक ए, या हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं सेक ए प्लस टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3। अब दूसरा समीकरण ये सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/3। अब देखिए ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो ये सेक ए प्लस सेक ए 2 सेक ए बराबर ये 3 + 1/3 हो जाएगा, 3 + 1/3। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 सेक ए बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और ये 3 × 1 3, 3 × 3 9 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 10/3। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर ये 10/3। अब ये यहाँ गुना में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, ये भाग में हो गया तो ये 2 से 10 5 बार में कट जाएगा तो हमारे पास बच गया 5/3। अब सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B। तो चलिए हम इससे एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम, इसको हम लोग A मानते हैं। तो H हमारा ये होगा 5, B हमारा ये होगा 3, तो हमें P चाहिए। तो P बराबर √H² माइनस B स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √16, और ये हमारा 4 आ गया। तो P का मान 4। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था साइन A निकालना है, साइन A। तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो देखिए इस कोण के लिए ये हमारा P और ये H, तो 4/5,
ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, यदि कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 तब कॉस ए का मूल्य मालूम कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, इसको भी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हम बराबर 1। अब चलिए आगे, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए का मान दिया हुआ है हमें 3 गुना 5, तो ये हमारा 5 बराबर 1। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर ये 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो हमारा फर्स्ट समीकरण था कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5। और सेकेंड समीकरण ये कोसेक ई सी कोसेक ए, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5। देखिए ये कॉट ए कट जाएगा, हमारे पास बच गया 2 कोसेक ए बराबर 5 प्लस 1/5। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 कोसेक ए बराबर ये एलसीएम 5, ये 25 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आ गया 26/5। अब हम लोग कोसेक ए निकाल लेते हैं। कोसेक ए बराबर 26/5। अब यहाँ 2 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 2, तो यहाँ से ये 13 बार में कट जाएगा, तो हमारा आ गया 13/5 कोसेक ए। अब कोसेक ए का फॉर्मूला होता है h/p, तो हमें b चाहिए, तो हम b निकाल लेते हैं। तो पहले एक डायग्राम, तो ये हमारा डायग्राम, तो इस कोण को हम लोग a मानते हैं, तो ये हम इस कोण से ये हमारा h होगा 13 और ये p होगा 5, तो हमें b चाहिए, तो b बराबर √h² माइनस p स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा b 12 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कॉस ए का मूल्य निकालना है, मतलब कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो इस कोण से ये हमारा b होगा और ये h होगा, तो 12/13, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि sin थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1। तो चलिए इसको देखते हैं। तो sec थीटा, इसको हम लोग उल्टा करके लिख लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आगे ये a माइनस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। अब देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर x है, तो गुना x बराबर 1। अब sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, ये 1/x, तो ये हमारा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, पहला समीकरण था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। दूसरा समीकरण sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। ये 10 प्लस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा sec थीटा प्लस sec थीटा, 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x। तो यहाँ से इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 sec थीटा, एलसीएम आ जाएगा x, और ये x 1x स्क्वायर प्लस ये 1x स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। अब हम sec थीटा का मान निकालते हैं, तो sec थीटा बराबर ये x स्क्वायर प्लस 1 ये x, और ये 2 यहाँ गुना में, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये हमारा 2x हो गया। तो sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b, तो h/b, तो हमें p चाहिए, तो एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये डायग्राम, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये कौन हमारा थीटा हो गया, तो ये h हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा b हो जाएगा, यानी कि 2x। अब हमें p चाहिए, तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस 2x, तो h स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 2x का होल स्क्वायर। अब चलिए इससे आगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसको उस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर a का मान इंटू 1 b का मान, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब फिर माइनस ये 2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इससे आगे ये रूट अंडर, ये देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, 1
माइनस 4x स्क्वायर, इतना हो गया। अब इससे आगे तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको इतना ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको इतना लिख दिए। अब चलिए आगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा p आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा p आ गया। तो हमें क्वेश्चन में साइन थीटा पूछ रहा था, क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर इतना प्रूव करना है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। तो देखिए ये हमारा p और ये h, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये प्रूव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, तो ये क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं, माना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, इसको माइनस में कर देते हैं, माना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं दिया है। अब देखिए यहाँ करते हैं दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर। अब चलिए पहले इसका वर्ग कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वर्ग प्लस, अब इसका वर्ग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वर्ग बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इससे आगे ये a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो इसको भी तोड़ देते हैं, a यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू ए बी, अब फिर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बीच में प्लस, अब इसका भी कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए है कॉस थीटा इंटू बी है साइन थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये माइनस में है, और ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा कट गया। तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा
फिर हमारे पास बचा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर प्लस इसका भी 1 हो जाएगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसको इधर करेंगे ये माइनस में हो जाएगा तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ इसको हम काट देते हैं। तो हमारे पास बच गया 1 बराबर एक्स स्क्वायर, इतना बचा। तो हम यहाँ से x का सिर्फ मान निकालते हैं, तो x बराबर इधर आ जाएगा √1, फिर ये प्लस माइनस, तो ये आ गया प्लस माइनस। फिर x बराबर, अब √1 का मान 1 होता है और ये प्लस माइनस आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। ये वीडियो 8.1 के लिए ख़त्म हो गया। हम आगे का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।